नेक्स्ट रूलर इज़ पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, टीवी में सीरियल आता था इनके नाम का। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर किंग्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी इंडिया के सबसे ज़्यादा ग्रेट वॉरियर किंग्स में से एक थे। ठीक है, ही वॉज नोन फॉर हिज वेलर एंड हीरोइज्म, और वो अपने मतलब बहुत अच्छे काम के बारे में, काम के लिए जाने जाते थे। ठीक है, मतलब वो बहुत हीरो जैसा काम करते थे। हीरो जैसा काम मतलब जो भी मुश्किल में फंसे होते थे उनको वो मुश्किल से, डिफ़िकल्टी से बचा लेते थे। ही हैड द स्किल ऑफ हिटिंग द टारगेट विथ क्लोज्ड आई वाइल जस्ट लिसनिंग टू द साउंड। ठीक है, उनके पास कैसी स्किल थी, वो बिना देखे मतलब सिर्फ आवाज़ सुन के अपना निशाना लगा लेते थे। ठीक है, मतलब वो इतने ज़्यादा स्किल्ड थे, इतने ज़्यादा अच्छे थे निशाना लगाने में कि अगर उनके आँखों में पट्टी भी बांधी जाती थी तो सिर्फ आवाज़ पहचान के वो निशाना एकदम परफेक्ट एक्यूरेट निशाना लगाते थे। ठीक है, क्योंकि उनको पता चल जाता था कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है, कितनी दूर है उनका टारगेट। ठीक है, ही हैड ऑल्सो किल्ड अ लायन ऑन हिज ओन विदाउट एनी वेपन। ठीक है, उन्होंने बिना किसी हथियार के एक लायन यानी एक शेर को भी मारा था। ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा वो ब्रेव थे। हिज होल लाइफ वॉज फिल्ड विद ब्रेवरी, करेज, ऑनरेबल डीड्स एंड ग्लोरियस एक्सप्लोइट्स। ठीक है, उनकी जो पूरी लाइफ थी, पूरी अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे काम किए। ठीक है, कि बोल सकते हैं कि उनकी पूरी लाइफ ब्रेवरी से, करेज से, ठीक है, अच्छे अच्छे कामों से और महान कामों से भरी हुई थी। ठीक है, मतलब अगर आप उनकी लाइफ के बारे में पढ़ोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम देखने को मिलेंगे। ही डिफीटेड द माइटी भीमदेव, रूलर ऑफ गुजरात, एट द मेयर एज ऑफ 13। ठीक है, उन्होंने बस 13 साल की उम्र में, मतलब जब वो बस 13 साल के थे, उन्होंने गुजरात के राजा जिनका नाम भीमदेव था उनको हरा दिया था। ठीक है, he succeeded to the throne of Ajmer in 1179 after his father death in died in a battle। ठीक है, तो जब उनके पापा, ठीक है, एक लड़ाई में उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने अजमेर पे राज किया। ठीक है, मतलब अजमेर के राजा बने वो कब, 1179 सेंचुरी में। ठीक है, his gallantry made him victorious against Muhammad Ghori in first battle of तराइन, although he lost the second battle of तराइन। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी, ठीक है, तराइन नाम की एक जगह है, तो अपने इन्हीं साहस के दम पे उन्होंने मोहम्मद गौरी को, ठीक है, फर्स्ट बैटल मतलब तराइन की जब पहली बैटल हुई थी, पहली लड़ाई हुई थी, तो वहाँ पे मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, हालांकि दूसरी लड़ाई वो हार गए थे, लेकिन पहले लड़ाई में उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था और जीत हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अकबर। अकबर के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अकबर वॉज द थर्ड रूलर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। ठीक है, तो अकबर मुग़ल डायनेस्टी के तीसरे रूलर थे, तीसरे राजा थे। ठीक है, ही इज़ स्टिल नोन एज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुग़ल रूलर्स। और जितने भी मुग़ल रूलर्स थे, ठीक है, मुग़ल डायनेस्टी में जितने भी रूलर्स आए उनमें सबसे ज़्यादा फेमस और अच्छा काम किसने किया था, अकबर ने किया था। ठीक है, विद हिज मिलिट्री टैक्टिक्स ही वन मैनी बैटल्स एंड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर टू इंक्लूड ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो उनके पास भी जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी, ठीक है, अपनी इन्हीं मिलिट्री टैक्टिक्स का यूज़ करके उन्होंने लगभग पूरा इंडिया जीत लिया था और अपना पूरा एम्पायर पूरे देश भर में बना लिया था। ही वॉज अ ब्रिलियंट रूलर एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, वो एक बहुत ब्रिलियंट रूलर थे, राजा थे, और एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल कर लेता है, काम, ठीक है, सारे काम संभाल लेता है। ही इनकरेज्ड आर्ट, लिटरेचर एंड पोट्री। उन्होंने किन किन चीज़ों को बढ़ावा दिया, आर्ट, लिटरेचर और पोट्री को भी बढ़ावा दिया था। ठीक है, अपने राज में। Several scholars and artists from different parts of world adorned his court। ठीक है, दूर दूर से लोग आते थे और मतलब उनका काम देखने के लिए। ठीक है, और सभी उनको उनकी खूब तारीफ भी करते थे। ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड ऑल रिलीजन। ठीक है, वो सभी धर्मों को मानते थे, हालांकि वो मुस्लिम थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी, मुस्लिम होने के बावजूद वो सभी धर्मों को मानते थे, सभी को बराबर रिस्पेक्ट करते थे।
ही ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने एक नया धर्म भी बनाया जिसका क्या नाम था, दीन इलाही, ठीक है। विच हैड द एलिमेंट्स ऑफ ऑल अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें दुनिया के जितने लगभग सभी धर्म हैं सभी का थोड़ा थोड़ा पार्ट था, ठीक है, दीन इलाही में। नेक्स्ट इज महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कौन थे? महाराणा प्रताप वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान के सबसे महान राजाओं में से एक थे। ही वॉज एन एक्सीलेंट वॉरियर हु हैड अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड एंड हीरोइक वॉर स्किल, ठीक है, वो एक बहुत अच्छे राजा थे, ठीक है, जिनकी बॉडी खूब बढ़िया थी, एकदम मसल्स वाली, ठीक है, और हीरोइक वॉर स्किल थी, और वो बहुत अच्छे से लड़ाई भी करते थे। ही ब्रेवली फॉट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी अगेंस्ट द मुगल्स, ठीक है, उन्होंने जो मुगल्स थे, मुगल के अगेंस्ट हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी उसको बहुत बुद्धिमानी से, बहुत बहादुरी से जीता था, लड़ाई की थी, ठीक है। ऑल्दो ही लॉस्ट द बैटल येट द मुगल्स वर अनेबल टू कैप्चरिंग, हालांकि वो हल्दी घाटी की लड़ाई में हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद मुगल्स उनको ढूंढ नहीं पाए थे, मतलब वो मुगल्स के हाथ नहीं आए, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जब लड़ाई होती थी तो अगर जो राजा हार गया है वो लगभग मतलब या तो अपना पूरा राजकाट दे देता था या तो फिर उसको मार दिया जाता था और छीन लिया जाता था, ठीक है। तो हल्दी घाटी की लड़ाई में भले ही ये हार गए लेकिन कभी अपने दुश्मनों की हाथ नहीं आए। डिस्पाइट बीइंग सो पावरफुल द मुगल्स वर अनेबल टू डिफीट हिम, ठीक है, मुगल्स बहुत पावरफुल थे, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाए। महाराणा प्रताप हैड अ फॉर्मिडेबल आर्मी, ठीक है, इनकी पास भी एक आर्मी थी, ठीक है, विच वॉज नोन फॉर इट्स गुरिल्ला वॉरफेयर, और जिसको ये क्या बोलते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर भी बोलते थे, ठीक है। गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है कि लोग जंगलों में छुप जाते थे और पत्थरों से वार करते थे, ठीक है।